नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरियाली अमावस्या। सावन माह की ये अमावस्या तिथि अपने में बहुत ही महान है। तो इसमें हमें कौन कौन से शुभ कार्य करने हैं अपने पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए, और वो कार्य आप पक्का कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि अगर पितृ दोष हमारे ऊपर रहता है ना, तो हम कितना भी कुछ कर लें, कितने भी संघर्ष कर लें, कितना भी मतलब अपने जीवन में बढ़ोतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम बहुत अधिक कठिन परिश्रम करते हैं, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ ना कुछ हमारे घर में अशांति रहती ही है अगर पितृ दोष हमारे ऊपर रहता है तब। ठीक है, तो उसके लिए मैं कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करूंगी, वो कार्य आप ज़रूर कीजिएगा। और जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, और जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कौन कौन से बातों का ध्यान रखनी है और महिलाओं को किन चीज़ों का दान करनी है, इसी प्रकार के कई ऐसी बातें उनके लिए भी है। और अमावस्या तिथि किस दिन पड़ रही है वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अमावस्या के दिन सुबह सुबह हमें सूर्योदय से पूर्व उठ जानी चाहिए। जितनी भी घर की महिलाएं हैं, गृह लक्ष्मियां हैं, पति देव का हमें मतलब देखा देखी नहीं करनी है कि हस्बैंड सोए हैं तो हम पक्का सोएंगे। तो हस्बैंड लोग अगर थोड़ा सा देर भी उठते हैं ना, तो कोई दोष नहीं लगता। ऐसे तो उनको भी उठ जानी चाहिए, सूर्योदय से पूर्व सभी को उठनी चाहिए, लेकिन जो घर की लक्ष्मी है ना, वो महिलाओं को ही माना जाता है। उसके बाद आपको क्या करनी है कि सुबह उठकर और अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लीजिए। जितना कूड़ा कचरा है सब आपको निकाल देनी है। और निकालने के बाद अच्छे से स्नान ध्यान, नदी सरोवर अगर आपको मिलता है, क्योंकि खुले में ही स्नान अमावस्या के दिन किया जाता है, तो आप चाहें तो वहाँ जाकर पति पत्नी आप स्नान करके आ सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर वहाँ आपको कोई भी मंदिर मिलता है जहाँ आप जा रही हैं, जिस भी स्थान पे स्नान करने, तो मंदिर को कभी पाछ देकर ना आए, छोड़ कर ना आए, ज़रूर पूजा कर लीजिए। इसमें किस देवी देवता की पूजा करते हैं वो भी बता दूं, तो शिव जी की पूजा हम करते हैं। और शिव जी का पूजा आपको मालूम ही है, सावन के माह में करना मतलब इससे सुंदर और शुभ तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप शिव जी की पूजा पक्का करके आइएगा। और साथ में हम विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की भी पूजा अमावस्या के दिन करते हैं। ठीक है, और शिव जी की पूजा में आपको मालूम ही है, आप लोग तो हमेशा कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं या प्रत्येक सोमवार के दिन कर रहे हैं, तो आपको काले तिल, अक्षत, सफ़ेद फूल और कच्चा दूध अगर मिलता है तो इन सभी चीज़ों का मतलब एक ही में मिश्रण बनाकर आप चाहें तो शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। अमावस्या के दिन काला तिल पक्का चढ़ाइएगा, अमावस्या में चढ़ाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। ऐसे भी शिव जी को काला तिल और अक्षत हम चढ़ाते हैं। पूरे सावन जो पूजा कर रहे हैं इसी प्रकार से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आप दूध डालिएगा तो तांबे के लोटे में मत लीजिएगा, जो कि मैं अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। आपको पीतल का या फूल का मतलब लोटा लेनी चाहिए, स्टील ही ले लीजिए, लेकिन तांबे में लेने से वो मदिरा स्वरूप हो जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पूजा विधि हो गई और पूजा करके आइएगा। आने के बाद अगर आपको पीपल वृक्ष मिलता है, क्योंकि अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का ही पूजा करना अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि हमारे पितरों का निवास स्थान माना जाता है। और अमावस्या के दिन ऐसा माना जाता है कि सभी देवी देवताओं का स्थान माना जाता है पीपल वृक्ष, तो इसलिए और हमारे पितरों का भी स्थान माना जाता है। तो आप ज़रूर पीपल वृक्ष की उस दिन पूजा करें। और पूजा में आपको मालूम है वहाँ भी काले तिल, गुड़ भी आप ले सकते हैं, गुड़ और अक्षत को लोटे में डालकर, अगर अक्षत नहीं है तो तिल और गुड़ को ज़रूर डाल लीजिए। और डालकर आपको मतलब जल चढ़ानी चाहिए पीपल वृक्ष के जड़ के ऊपर, और चढ़ाकर आपको 7 या 5 परिक्रमा लगाकर अपने पितरों के नाम मतलब लेते हुए, उनको याद करते हुए, और आपको ज़रूर पूजा कर लेनी चाहिए। ठीक है, और अगली चीज़ क्या है कि अगर पीपल वृक्ष आपके घर के नज़दीक में है तो शाम को आपको
दीपक भी जाकर जलानी चाहिए, प्रज्वलित करनी चाहिए। क्योंकि शाम को हम अपने पितरों के लिए जो ही अच्छे अच्छे कार्य करते हैं ना, तो बहुत अधिक सही माना जाता है। और इससे हमारे ऊपर अगर पितृ दोष चल रहा है तो वो भी खत्म होता है और कम होते चला जाता है। अगर पितृ दोष रहता है ना, तो हमें कभी उन्नति और तरक्की करने नहीं देता। हम कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन जो है, मन जब शांत नहीं रहेगा तो धन दौलत किसी काम का नहीं है। घर में पूरे धन दौलत से हम लदे पड़े हैं और उसमें दबे हुए हैं, लेकिन अगर मन जो है आपका व्याकुल है, परेशान है, चिंतित है, तो वो धन दौलत किस काम का, बताइए। तो इसलिए हमें पितृ दोष से बचने के लिए ये सब कार्य किया जाता है। सभी के ऊपर देखिए पितृ दोष नहीं रहता। जो अपने पूर्वजों का अच्छे से क्रिया कर्म करते हैं तो उनके पितृ तो प्रसन्न रहते हैं। जो जो चीज़ें उनको ज़रूरत है वो सभी चीज़ें दान करके अच्छे से क्रिया कर्म करते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना, ऐसे टाइम पास निकाल देते हैं कि चलो हो गया, जो गया हो गया। तो उन्हीं के ऊपर ना पितृ दोष लगता है और उनके जो पितृ हैं, उनके आत्मा जो है तृप्त नहीं होती और वो भटकते रहते हैं। इसलिए हमारे ऊपर पितृ दोष लग जाता है, उन्हीं सब लोगों के ऊपर। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब भी आपके पूर्वज हैं, पितृ हैं, जो ही हैं, उनका क्रियाकर्म जब आप कीजिए तो अच्छे से कीजिए, ऐसे तैसे मत कीजिए, नहीं तो उसका भुगतान हमें बहुत अधिक चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ क्या है कि आप चाहें तो कोई भी मिष्ठान मिठाई चढ़ाकर वहाँ ज़रूरतमंद लोगों को दे सकते हैं। मतलब आप चाहें तो खर्चा कर सकते हैं थोड़ा सा, और बच्चों को, गरीब बच्चों को भी उस दिन खिला सकते हैं। ठीक है। और अगला कार्य क्या है कि अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोज कराना भी अति उत्तम अपने में माना जाता है। तो आपकी श्रद्धा है, आप जितना चाहें 2, 4, 6, 5 ब्राह्मण अगर आपको मिल जाते हैं तो उस दिन ज़रूर भोजन करवाइए। अगर भोजन भी नहीं करा सकते, क्योंकि कई ऐसे लोग शहरों में रहते हैं, उनको हर चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है, तो आप क्या कीजिएगा कि उनके अनुसार मतलब जोड़ लीजिएगा आपको कितने ब्राह्मण का दान देना है। तो आप चाहे तो सीधा का दान कर सकते हैं। सीधा मतलब कि अनाज, उनके भोजन में जितना खर्च लगता है उतना आप भोजन निकाल कर दे सकते हैं। अगर वो भी कहीं देने का जगह नहीं है, किसको दान दे, कहाँ रखे, क्या करें, तो अब आप पैसे का दान, 2 ब्राह्मण का, 4 ब्राह्मण का पैसे का भी दान करके और आप गरीब बच्चों में बांट सकते हैं, या आप जो है ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। और अगली चीज़ क्या है कि अगर जो भी आपके घर में बीमार व्यक्ति हो या कोई बच्चा हो, तो अमावस्या के दिन उनके हाथों से भी दान करवाना बहुत अधिक लाभकारी माना जाता है। जो बीमार है उनके हाथों से ज़रूर करवाइए, क्योंकि जो ही उनका रोग है, कष्ट है, वो दूर हो। अमावस्या के दिन अस्वस्थ, जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, उनके हाथों से दान करवाना भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है। ठीक है, तो और अगला कार्य क्या करना है कि देखिए, अमावस्या के दिन कभी भी किसी जीव को आप मारे ना, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि हमारे पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो 3 जीवों में तो पक्का आते हैं। पहला हो गई गाय, दूसरी हो गई मतलब गाय की जाति के जो ही ले लीजिए, बैल हो, सांड हो, उसके आगे हो गया कुत्ता, कौवा। आपको मालूम है ना, जब श्राद्ध वगैरह करते हैं अमावस्या पे तो इन्हीं सभी को हम खिलाते हैं। तो इसलिए ऐसे सब पक्षी पशुओं को आप उस दिन मारें ना। ऐसे तो सावन में कभी भी नहीं मारनी चाहिए, जीव जंतु को आप लोग ना मारें, और अमावस्या के दिन भूल कर भी ना मारें, ना उनका अपमान करें, और उनको ज़रूर खिलाएं। जो ही आपके पास भगवान ने दिया है, जो उस लायक आपको बनाया है, एक रोटी ही हो गया, वो भी नहीं है, अगर आप जेंट्स हैं, बैचलर हैं, तो आप चाहे तो बिस्किट भी खिला सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको अनाज नहीं मिल पाता है तो कुछ ना कुछ उस दिन गाय को, कौवे को और कुत्ते को उस दिन ज़रूर खिलाएं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि महिलाओं को ध्यान क्या रखनी है, जितनी भी लड़कियां हैं और महिलाएं हैं, अमावस्या के दिन आपको बाल नहीं धोनी चाहिए, जो कि मतलब इससे अशुभ कुछ होता ही नहीं है। अगर आप मासिक धर्म में भी हैं, पीरियड में भी हैं, तो अमावस्या के दिन थोड़ा सा बचकर रहें, बिल्कुल उस दिन बाल ना धोएं। बाल धोना बहुत अधिक बेहद अशुभ माना जाता है, तो इसलिए बच के रहें। और अगली बात क्या है कि जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनको अमावस्या के दिन बाहर नहीं जानी चाहिए। और अगर आप जो महिलाएं दीपक वगैरह जलाने जा रही हैं पीपल वृक्ष के नीचे, तो देर रात से ना जाएं, थोड़ा सा शाम को ही जल्दी से ही जलाकर
चले आए। अगर अपने पितरों के लिए आप दीपक जलाने पीपल वृक्ष के नीचे जा रही हैं तो आप जल्दी से चले आएँ, क्योंकि पीपल वृक्ष को बहुत अधिक, आपको मालूम ही है कि वहाँ मतलब ऐसा स्थान वो माना जाता है कि महिलाओं को तो नहीं जानी चाहिए, दिन में पूजा कर ले, शाम को नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर जाती भी हैं तो देर रात तक बाहर ना रहे, तुरंत घर में चले आएँ। और गर्भवती महिलाओं को तो निकलनी ही नहीं चाहिए अमावस्या के दिन। और दान क्या करने हैं, जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं अमावस्या के दिन आपको आटा और सिंदूर का दान और मुद्रा मतलब पैसा का दान अवश्य करें। और कुछ करें या ना करें, आटा सिंदूर और पैसा का दान किया जाता है, क्योंकि जितना मतलब हम आटा लेते हैं ना 1 kg 1.5 kg ½ kg, उतना वो हमारे सिंदूर के रूप में बदल जाता है, सिंदूर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको आटा सिंदूर और पैसा का दान अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, आप ज़रूर उस दिन दान कीजिएगा। अगर आटा नहीं कर पा रही है, मान लीजिए आटा आप किसको दीजिएगा, जो ऐसे लोग हैं जहाँ रहते हैं जिनको देने का कोई सुविधा नहीं है, तो वो पैसा और सिंदूर का भी दान कर सकती हैं, ठीक है। और अगला नियम क्या है कि जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं अमावस्या के दिन सिंदूर जरूर लगानी चाहिए। अमावस्या के दिन सिंदूर लगाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। पूर्णिमा पर कई ऐसे लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन सिंदूर लगाया जाता है, सिंदूर का दान किया जाता है और बाल नहीं धोया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगली चीज़ क्या है कि अमावस्या का व्रत हमें किस दिन रखनी है, तो अमावस्या का व्रत हमें 28 जुलाई को रखनी है, ठीक है। 27 को रात से ही शुरू हो जा रही है अमावस्या तिथि, लेकिन 28 जुलाई को उदय तिथि में हम व्रत रखेंगे। तो आप लोग 28 जुलाई को व्रत रखिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, दान स्नान कीजिएगा और जितने नियम विधि मैंने बताया है सभी नियम विधि हो सके तो पितृदोष से बचने के लिए अवश्य कीजिए, दान जरूर कीजिए, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा तिथि बहुत अधिक महान तिथि मानी जाती है दान के लिए। और उसमें भी सावन माह के हरियाली अमावस्या के दिन अगर हम दान करें तो इससे अधिक उत्तम तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप लोग जरूर कीजिएगा। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। हर हर महादेव।